हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गॉड जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संविधान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड, इसमें पूछा है अधिनियम। यदि अधिनियम की बात की जाए फ्रेंड, 1773। और यदि फ्रेंड स्थापना की बात की जाए तो 1774। आपको याद रखना फ्रेंड, यदि स्थापना की बात की गई है यहाँ पर, यदि अधिनियम की बात की गई है तो यहाँ हमारा 1773। यदि स्थापना की बात की जाए तो 1774। जिस प्रकार आपको ऑप्शन दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा फ्रेंड कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1774 में। एक्ट कौन सा था? 1773। इसके आगे इस विवरण को देखिए फ्रेंड आप। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना 1784 में हुई। फ्रेंड, एक्ट की बात की जाए 1773 हमारा, यदि स्थापना कब हुई थी तो 1784। और फ्रेंड, इसका ये इम्पोर्टेंट है आपका, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। स्थापना 1784, अधिनियम 1773। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? फ्रेंड एक अधिनियम था हमारा, जिसमें भारतवासियों को अपने देश में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था। तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन डी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके तहत फ्रेंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारतवासियों को अपने देश में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी? इससे पहले हमने फ्रेंड आपको बताया है कि अपने देश में भारतवासियों को अपने देश में हिस्सा लेना किस एक्ट के तहत था, तो 1861। इसमें पूछा है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए किस अधिनियम के द्वारा शक्ति प्राप्त थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अधिनियम 1861। ऑप्शन बी है अधिनियम 1892। ऑप्शन सी अधिनियम 1909। ऑप्शन डी अधिनियम 1919। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी अधिनियम 1892 के तहत। और फ्रेंड 1861 के तहत क्या थी फ्रेंड हमारी? इसके तहत थी भारतवासियों को अपने देश में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था। और फ्रेंड, एक था हमारा पार्लियामेंटो एक्ट 1909, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की स्थापना की गई थी इसमें। और एक था हमारा अधिनियम 1919, ये था हमारा चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसे रोलट एक्ट भी कहते हैं फ्रेंड। तो हमारा इसमें तो ये पूछा है फ्रेंड हमारा कि बजट पर बहस करने के लिए किस अधिनियम द्वारा शक्ति प्राप्त थी? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1892 के तहत। और बाकी आपको तीन हमने आपको समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा आई थी? ऑप्शन ए अधिनियम 1919। ऑप्शन बी अधिनियम 1935। ऑप्शन सी अधिनियम 1909। ऑप्शन डी अधिनियम 1892। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो स्थापना हुई थी, तो उसके लिए एक्ट था हमारा 1909 अधिनियम, पार्लियामेंटो एक्ट। गवर्नर की बात की जाए तो वो गवर्नर वायसराय थे फ्रेंड, मार्ले और मिंटो, जो दो वायसराय थे, जिसके नाम पर 1909 इनके द्वारा ही लाया गया था निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व। और फ्रेंड 1919 आपको बता दिया हमने आपको। 1892 हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था भारतवासियों को। नहीं फ्रेंड, बजट पर बहस करने के लिए 1892 था हमारा, और 1861 था हमारा। कुछ भारतीयों को अपने देश में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था 1861 ने। इसका आगे नेक्स्ट, इसका विवरण है फ्रेंड। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। फ्रेंड, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मुसलमानों के लिए किस पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा कौन सा अधिनियम था 1909। और डायरेक्टली पूछ लिया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा थी? पार्लियामेंट एक्ट 1909। और मुसलमानों के लिए भी 1909 के द्वारा निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और बाकी आपने इसको इन तीनों को हमने आपको बताया है। ये था फ्रेंड हमारा भारतीयों को अपने देश में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था इस एक्ट ने। तो और ऑप्शन नंबर बी था फ्रेंड हमारा पार्लियामेंट एक्ट 1909, पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना। और भारत सरकार अधिनियम 1909 1919, ये तो हमारा चेम्सफोर्ड सुधार या रोलैक्ट अधिनियम, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। तो इसका विवरण था फ्रेंड, इसका आंसर है आपका भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। यदि अधिनियम की बात की जाए तो 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। इसके प्रथम न्यायाधीश थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस क्वेयर थे। वह सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो वो थे हमारे एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश। कब हुई थी स्थापना? 1784 में। अधिनियम कौन सा था? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट। और यहाँ फ्रेंड हमारे संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को। मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? मॉरिस क्वेयर। और अधिनियम कौन सा था? 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड एक्ट कौन सा था हमारा? 1935। एक्ट की बात की जाए तो 1935 और स्थापना की बात की जाए तो 1937, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड यहाँ पूछा गया केंद्र में, ऊपर बताया था मैंने प्रांतों में। और प्रांतों में तो था फ्रेंड 1919, चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं, रोलैक्ट अधिनियम भी कह सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पूछा है द्वैध केंद्र में द्वैध शासन, देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो हमारा था फ्रेंड 1935 के अधिनियम द्वारा। केंद्र की बात की जाए तो हमारा था 1935 के एक्ट था हमारा 1935। और यदि फ्रेंड प्रांतों में की जाए तो वो था हमारा 1919 का एक्ट। इसमें आपको क्लियर बता देंगे विवरण में आपको फ्रेंड। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम के 1935 के द्वारा आया था, लेकिन प्रांत में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। यह आपका अधिनियम आएगा यहाँ पर फ्रेंड। केंद्रों में 1935 के तहत और प्रांतों में 1919 के तहत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन द्वारा, ऑप्शन बी साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों में द्वैध शासन, ये हमारा ऑप्शन डी 1919 के तहत ही था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनी बनाई गई थी। ऑप्शन ए काउंसिलिंग एक्ट 1892, ऑप्शन बी काउंसिलिंग एक्ट 1919, ऑप्शन सी काउंसिलिंग एक्ट 1909, ऑप्शन डी अधिनियम 1935 के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनी कब बनाई गई थी? तो अधिनियम 1935 के द्वारा। विवरण 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में 2 सदनी विधान का पालिका स्थापना की गई थी। सॉरी फ्रेंड, इसका ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई काउंसिलिंग एक्ट 1919 के तहत था। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर यही है। केंद्र में 2 विधान पालिका 2 सदन कब बनाई गई थी? तो 1919 के तहत। तो मिस्टेक होगी थी फ्रेंड, आपको ये विवरण से देखना है, ये राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1945। राइट आंसर ऑप्शन डी 1945 के तहत। फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम 1919
अधिनियम कौन सा था? 1919। भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ? वर्ष की बात की है 1945। भारतीय विधायिका अंतिम निर्वाचन एक्ट कौन सा था? 1919। और फ्रेंड्स कब उस सन कौन सी थी जिस वर्ष स्थापना हुई थी? 1945। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त थी? ऑप्शन ए अधिनियम 1919, ऑप्शन बी अधिनियम 1909, ऑप्शन सी अधिनियम 1935, ऑप्शन डी अधिनियम 1927। तो हमारा आंसर अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त थी। 1919 को आपको बता दिया फ्रेंड, प्रांतों में द्वैध शासन था 1919 के तहत। ऑप्शन बी के तहत निर्वाचन पृथक निर्माण प्रणाली थी फ्रेंड मुसलमानों के लिए 1909 पार्लियामेंट एक्ट, जिसे चैम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। और अधिनियम 1927 ये था फ्रेंड हमारा साइमन कमीशन की स्थापना, और भारत आया था फ्रेंड साइमन कमीशन 1928 में, और स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1927 में। लेकिन हमारा तो आंसर इसमें यही होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो आपके नॉलेज के लिए बता दिए ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है? फ्रेंड भारतीय के जो संविधान में केंद्र और आपके राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है किस एक्ट के तहत है? तो ऑप्शन ए पार्लियामेंट एक्ट 1909, ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड एक्ट 1919, ऑप्शन सी भारतीय एक्ट या अधिनियम 1935, ऑप्शन डी स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है। एक्ट कौन सा है? 1935। नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन ऊपर आपको स्पष्ट करा दिया फ्रेंड। यहाँ एक संघीय शब्द जुड़ा है, इसे भी ऊपर बताया था आपको मैंने, और केंद्र में बताया था। एक बार और दोबारा देखते हैं। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। और फ्रेंड प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, वो 1919 के तहत था, और केंद्र में 1935 के तहत। लेकिन इसका तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? फ्रेंड एक 1935 का अधिनियम था हमारा, इसे हम आगे भी बताएंगे स्पष्ट तरीके से। इसमें जो शक्तियाँ जो शक्तियों का जो अवशेष था किसमें प्राप्त था, किसको शक्तियाँ दी गई थी 1935 के अधिनियम के तहत? ऑप्शन ए विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी राज्यपाल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को उस टाइम 1935 के तहत अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। नेक्स्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासत में समाप्त हुई। जो रियासतें थी इसके द्वारा समाप्त हुई। रियासतें कितनी थी फ्रेंड हमारी? 92 रियासतें थी, लेकिन ऐसा कुछ समाप्त नहीं हुआ था इसके द्वारा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। फ्रेंड भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल प्लस, इससे नहीं फ्रेंड 300 से ज़्यादा आर्टिकल इसके तहत लिए गए हैं भारत संविधान अधिनियम 1935 के तहत। और फ्रेंड इसीलिए ये महत्वपूर्ण था। यही पूछा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा 300 से ज़्यादा एक्ट लिए गए हैं फ्रेंड। जो आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में, कितने आर्टिकल हैं? 395, मूल रूप से 395 हैं फ्रेंड। वैसे तो 400 तो बहुत ज़्यादा ऊपर है हमारे, 400 तो प्लस हैं, ABC ऐसे करके। मेन हमारे 395 हैं, और भाग कितने हैं? 22, और सूचियाँ कितनी? अनुसूचियाँ 12, और मूल में कितनी थी फ्रेंड? हमारी 8 सूचियाँ थी, और प्रेजेंट में कितनी हमारी? 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए काउंसिलिंग एक्ट 1909, ऑप्शन बी काउंसिलिंग एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस एक्ट या स्वतंत्रता एक्ट 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के तहत। एक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड हमारी तो हमारा 1935 है। यदि ये बात की जाए कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ तो 1937 में। किस एक्ट के तहत हुआ तो 1935 के तहत। किस वर्ष हुआ? 1937 में। किससे अलग हुआ? भारत से। इसके बाद ये तो आपको हमने बता दिए फ्रेंड। काउंसिल एक्ट 1909 क्या था? पार्लियामेंट एक्ट या प्रथम निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किसके तहत? 1909 के तहत। बी काउंसिल एक्ट 1919, इसे कहते हैं चेम्सफोर्ड एक्ट या रोलेक्ट एक्ट। एक है इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं फ्रेंड इसे। जिससे स्वतंत्रता मिली थी हमारी, माउंटबेटन योजना थी हमारे। ये तो राइट आंसर 1935। किस वर्ष? 1937। फ्रेंड ऐसे ही कई वीडियो हमने इस चैनल पर डाल चुके हैं। जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे संबंधित हम कई वीडियो यूट्यूब इसी चैनल पर डाल चुके हैं। आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए फ्रेंड। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन है उसमें। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।